Hello everyone, my name is Ayaz Amir and welcome back to the class. Today we are going to study about the first topic of class 9th. आज हम 9th क्लास के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि 9th क्लास की बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड अबाउट द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो इस क्लास के अंदर बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमारे लिए लाजमी है कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो के बायोलॉजी आता कहाँ से, कहाँ का टर्म है, और बेसिकली वो पूरा इल्म जो है जिसकी शाख है एक बायोलॉजी, उसके बारे में हमें इल्म होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम आज उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, और हम आज उसको कुछ मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम बुनियादी तरीके से साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे तब हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ना आसान होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑब्वियसली टॉपिक हम जो आज के टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक, साइंस क्या है, दूसरा साइंस क्यों पढ़ते हैं हम, यानी कि साइंस क्या है और हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो पहले व्हाट इज साइंस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या है। साइंस इज, ये वाली जो डेफिनेशन है ये हमने पहले भी बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम एक और नई डेफिनेशन है जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, और जो फर्स्ट वाली है ये भी कॉन्सेप्चुअली हमें याद होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या, साइंस का इल्म किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हो अ नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम प्रीवियस क्लासेस से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदात और तजुर्बात की मदद से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं हमारी मेरी गुफ्तगू को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा टू द पॉइंट हम पढ़े। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात, यानी मुशाहिदात के बारे में। फॉर एग्जांपल देखो, हमने हमारी स्कूल्स के अंदर, हमारे क्लासरूम्स के अंदर और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर या हमने बहुत सारी और जगहों के ऊपर हमने एक दुनिया का वो नक्शा देखा होगा। उसके अलावा हम फॉर एग्जांपल इसी यूट्यूब के ऊपर हम देखते रहते हैं रोज़ाना न्यू कोई ना कोई नई बात पढ़ते रहते हैं अबाउट स्पेस साइंस। मून के ऊपर क्या है, हाँ क्या इंसान मार्स तक जा सकता है, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हम अब फॉर एग्जांपल हम चांद के ऊपर इंसान गया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले जो साइंटिस्ट थे, एक जो इंसान जो थे वो गए थे चांद के ऊपर, विच वाज बेसिकली मिशन दैट वाज कैरिड आउट बाय नासा। और पहले अमेरिकन जो थे वो साइंटिस्ट थे जो स्पेस के अंदर गए थे, यानी कि मून के ऊपर जो लैंड किए थे। उसके बाद रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट चंद्रयान 3 जो कि अभी मून के साउथ पोल के ऊपर लैंड किया है। तो बेसिकली हम मून तक तो गए हुए हैं, लेकिन आप नॉर्मली वीडियोस में देखते हो कि हम देखते हैं अबाउट बहुत सारे हमारी साइंसेस के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं हम नॉर्मली वो हमारे पास उनका कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो किस तरह की दिखती हैं। तो हम इंसान तो वहाँ तक गए नहीं है, हमें उन चीज़ों के बारे में किस कहाँ से इल्म हुआ, किस तरह से हमें उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूमात मिली। तो डियर्स, हमने जो ऐसा इल्म यानी कि ऐसी नॉलेज जो कि हम बिना उस जगह पर जाए हुए हासिल करें उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए लाजमी नहीं है कि हम उस जगह के ऊपर जाएं जहाँ पर हम बेसिकली जिस चीज़ को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑब्जर्व्ड मार्स बट वी हैव नेवर बीन टू मार्स। तो इस तरह से जैसे मार्स के बारे में हमने देखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने उसकी पिक्चर्स वगैरह भी देखी, लेकिन हम गए हुए नहीं है। तो ये हमने कहाँ से हासिल किया, हमें ये पता चला बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक होता है ऑब्जर्वेशन यानी साइंस, हम उन इल्म ऐसा इल्म है जिसके अंदर एक तो हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट को हम आसान उर्दू के अंदर कह सकते हैं कि हमारे तजुर्बात। तजुर्बात किस तरह के होते हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी के अंदर जाते होंगे, वहाँ पर आप लोग बायोलॉजी की क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोग माइक्रोस्कोप के साथ आपने माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपली सेल तो देखा होगा, सबने देखा होगा। उसके अलावा डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग 9th क्लास के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल, या हम आप केमिस्ट्री की क्लास के अंदर जाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट एसिड्स बेसिस वगैरह मौजूद होते हैं, उनको आप रिएक्ट करवाते हो।
इन सब चीज़ों के लिए, या फिजिक्स की क्लास के अंदर जाते हो आप नॉर्मली मुख्तलिफ लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको इन चीज़ों को टच करते हो, और ये सब चीज़ें आपके सामने होना लाजमी है, आपकी वहाँ मौजूदगी होना लाजमी है। तो ऐसा इल्म जो जिसके जहाँ पर ऐसी यानी नॉलेज जो गेन करने के लिए हमारा वहाँ पर एग्जिस्ट करना लाजमी हो, इम्पोर्टेंट हो, उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू विजुअलाइज समथिंग फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, लाइक वी विजुअलाइज अवर स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स। तो अब साइंस की डेफिनेशन सिंपल है कि नॉलेज ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से हासिल किया जा सके। ये वाली डेफिनेशन तो हम सब ने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन एक और डेफिनेशन भी है जो कि एक पुरानी डेफिनेशन है, जो बेसिकली अच्छे तरीके से हमें कॉन्सेप्ट देती है साइंस का। वो दैट डेफिनेशन इज नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। यानी हम इसके अंदर दो की टर्मिनोलॉजीज है, एक सेल्फ एंड अदर वन इज इन्वायरमेंट। सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब है हमारे हमारे खुद, इंसान, ह्यूमन बींग्स। एंड इन्वायरमेंट का मतलब है दो थिंग्स दैट सराउंड अस, वो चीजें जो हमारे आसपास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, जैसे कि एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल हम होते हैं, हमारी आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, जिसकी तरह हमारे पास आसपास ट्रीज मौजूद होते हैं, दरख्त होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, एयर होता है, एयर जो हमें ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वाटर, पानी, जो हम जो पानी को जिंदगी कहा जाता है, जो हमें जिंदा रहने में मदद करता है, या हमारी ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट है। तो अब एक इंसान अपने इन्वायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। इंसान जो अपने इंसान का और उसके इन्वायरमेंट का जो कनेक्शन है, इसको सही तरीके से अगर कोई इल्म एक्सप्लेन करता है तो वो साइंस है। अब पहला सवाल हमारा आंसर हो गया, यानी हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया कि साइंस क्या है। तो अब हम कोशिश करेंगे हमारे दूसरे सवाल की के जवाब ढूंढने की, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं हमसे नॉर्मली टेस्ट वगैरह में, या हमसे नॉर्मली जो इंटरव्यू या आवाज होती है उनके अंदर सिर्फ दो क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंटली लाजमी पूछे जाते हैं। एक, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर केमिस्ट्री भी मौजूद है, फिजिक्स भी मौजूद है, बायोलॉजी भी मौजूद है, और ये तीनों साइंस की ब्रांचेज हैं। तो इसी वजह से इन दो सवालात का जवाब हमारे लिए मालूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो साइंस का पता चल गया कि नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और इट इज़ द नॉलेज अबाउट अस, आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरमेंट। सो व्हाई डू वी स्टडी साइंस, हमारा दूसरा सवाल है, भाई हम साइंस पढ़ते क्यों हैं, हमारे लिए साइंस को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो इसके बेसिकली तीन की पॉइंट्स में मैं कोशिश करूंगा आपको इसका जवाब देने की। फर्स्ट इज फॉर आवर ओन इजीनेस, टू क्रिएट इजीनेस। देखो, हम इंसान जो होते हैं, हमारा एक माइंड है जो कि कोशिश करता है जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास मौजूद होते हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम साइंस पढ़ते हैं। ताकि हम सॉल्यूशन क्यों ढूंढना चाहते हैं, ताकि हम अपने लिए आसानी क्रिएट कर सके। जैसे कि हमारे से बहुत ज़्यादा टाइम पहले हम लोगों ने सुना होगा बहुत सारी कहानियाँ कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इंसान जो थे केव्स के अंदर रहते थे, गारों के अंदर रहते थे, फिर फॉरेस्ट के अंदर रहना शुरू किया। उसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इल्म हासिल करता गया, अपने लिए और ज़्यादा आसानी क्रिएट की। आसानी क्रिएट करने के बाद हमने अपने घर बनाना, हाउसेज के अंदर रहना शुरू किया। इस तरह से हमने वन बाय वन अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर स्टे करना या रहना स्टार्ट किया, और हमारा लाइफ स्टाइल दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ साइंस। तो पहला है कि हम अपने लिए एक आसान ज़िंदगी गुजार सकें, इसीलिए हम साइंस पढ़ते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की करना। देखो, एक इंसान के अंदर क्यूरोसिटी होती है कि हम और बेहतर से बेहतर बने, हम जो चीज़ें जो हमारे पास मौजूद है वो और बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए इस जिद्दत को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, दिन ब दिन हम कोशिश करते हैं इस नॉलेज हासिल की जाए चीज़ों की। नॉलेज हासिल करने के बाद हम क्या करें, उन चीज़ों की डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम उनको और ज़्यादा बेहतर बना सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, कोई भी चीज़ एग्जांपल ले लो, कार्स की एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल हम
एरोप्लेन्स की एग्जांपल ले लें, या बहुत सारी और भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी ले लें। जैसे कि पहले देखो कितना मुश्किल होता था समझना वगैरह, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे लिए समझना और ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो डेवलपमेंट हम साइंस इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम हमारी डेवलपमेंट हो सके आसानी के साथ। थर्ड इज टू लर्न अबाउट अवर यूनिवर्स। तीसरा साइंस पढ़ने का सबसे अहम गोल जो है ना, वो ये है कि हम अपनी कायनात के बारे में पढ़ सकें, हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ सकें। हमारी यूनिवर्स के अंदर हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, हम जो हमारी अर्थ है, जो हमारा होम प्लानेट है, उसके ऊपर जो चीज़ें मौजूद है, एयर वाटर सॉइल या बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं मौजूद हैं, उन सब के बारे में हम मालूमात हासिल कर सकें। इसीलिए हम पढ़ते हैं साइंस को। तो साइंस अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए इन 3 एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। हमें ये 3 चीज़ें जो होंगी ये हम हासिल कर सकते हैं साइंस के इल्म की वजह से। अब बेसिकली साइंस जो है उसको डिवाइड किया हुआ है। हम साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस जो है उसकी कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि एक आ जाती है लिविंग थिंग्स के बारे में। एक साइंस है जिसके अंदर हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। उस साइंस को आप लोगों को पता है बायोलॉजी कहा जाता है, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 लेक्चर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। इससे दूसरा स्पेस हो गया, फॉर एग्जांपल स्पेस साइंस हो गई, जिसके अंदर हम हमारे स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। या नॉन लिविंग मटेरियल्स होता है, फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग मटेरियल हमारे पास आसपास मौजूद है, जैसे जो भी चीज़ें आ जाती हैं हमारे सॉइल और वाटर एयर, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब नॉन लिविंग मटेरियल्स के अंदर आ जाती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में आप पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हो, और मैटर के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो नॉलेज या इल्म जो है, इन सब के बारे में हमें पढ़ने में मदद कौन करता है? साइंस। सो बच्चों, हमारे लिए साइंस पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम हमारे बारे में मालूमात हासिल कर सकें, हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर ये समझ में आया होगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।